Hello friends, welcome to your channel Discover Rajasthan. Keep discover, keep learn. Today we are going to start Cooperative Bank English. So इसमें हम देखेंगे पहले आपका कि सिलेबस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले मैं आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या सिलेबस है। वैसे जो आपका कोऑपरेटिव बैंक में जो सिलेबस दिया है उसमें सिर्फ आपका सेकेंडरी लेवल का बताया गया है कि सेकेंडरी लेवल की चीज़ें आएंगी। तो सेकेंडरी लेवल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे आपका पहले नाउन वगैरह है, आपका नाउन है, प्रोनाउन है, आपका एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव है। उसके बाद आपका जैसे टेंसेज हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, जैसे आपका है नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद आपका एडजेक्टिव, जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो आपने 10th लेवल की पढ़ी हैं, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद आपके टेंसेज हो गए, टेंसेज हो गए, आपके नरेशन हो गए जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हो। उसके बाद आपके एक्टिव पैसिव हो गए जिसे आप वॉइस बोलते हो, वॉइस, एक्टिव पैसिव। जितनी भी आपकी 10th लेवल की चीज़ें हैं, माध्यमिक लेवल लिखा हुआ है उसमें एक्टिव पैसिव हो गया इसमें, ठीक है। वोकैब है आपकी वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंसिस जो आपके पैराग्राफ हैं। इसमें एक बात बता दूं, मैं आपको इसमें एक बात ऐड कर दूं कि जो कॉम्प्रिहेंसिस हैं वो ज़्यादा लेंथी नहीं आएंगे कोऑपरेटिव बैंक में, ठीक है। तो आपके कॉम्प्रिहेंसिस हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके टेंसेज हो गए, एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब होगी, ठीक है। उसके बाद आपके एंटोनियम, सिनोनियम, ठीक है। एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए जिसे आप विलोम शब्द भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आपके इडियम्स हो गए। इस प्रकार जो भी बेसिक्स हैं, कम से कम ये लगभग आपके 11-12 टॉपिक बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे कवर होते हैं आपके इसमें, जितने भी ये टॉपिक रहेंगे ये आपके कोऑपरेटिव बैंक में ये सारे कवर होंगे। तो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये बेसिक टॉपिक ले रहा हूँ मैं, तो प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन इसीलिए पहले करवाया जा रहा है क्योंकि टेंसेज में प्रोनाउन यूज़ होता है, आपके नरेशन में प्रोनाउन यूज़ होगा, और एक्टिव पैसिव में प्रोनाउन यूज़ होगा। और हर जो आपके एरर्स पूछे जाएंगे उसमें एक एरर भी आता है, जिसमें आप एरर वो सभी टॉपिक से मिलके बनते हैं एरर आपका। वो आपका नाउन की एरर हो सकती हैं, प्रोनाउन की एरर हो सकती हैं, टेंसेज में एरर पूछ सकता है, नरेशन में एरर पूछ सकते हैं। तो ये एरर आते हैं, उसमें एरर पूछा जाता है कि इसमें बताओ क्या मिस्टेक है। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने आपको एक बार जो आपका है इंग्लिश का सिलेबस पूरा आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे इसमें, ठीक है। तो पूरी तरह से आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और उस लेवल के आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो वैसे जो मैं बेसिक करवाऊंगा, तो मैं आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन होता क्या है, बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा, आप देखते जाना। प्रोनाउन, इसके नाम में ही पता चल रहा है प्रोनाउन। इसको अगर हिंदी में मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है सर्वनाम, इसका मतलब होता है सर्वनाम। यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्वनाम। तो नाउन की जो डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो किसकी जगह पर यूज़ हो रहे हैं, नाउन की यूज़ हो रहे हैं। और नाउन अगर बताऊं तो नाउन क्या होता है, यहाँ पे मैंने नाउन टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, तो नाउन को मैं एक बार बता देता हूँ कि नाउन होते क्या हैं। संज्ञा बोलते हैं, जिसे आपने पहले पढ़ा होगा, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, नेमिंग, किसी भी चीज़ की नेमिंग, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या किसी भी जगह का नाम हो सकता है, प्लेस, नेम, एनीबडी, ठीक है। तो वो किसी भी जगह किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, नेमिंग। जस्ट आपने एक वर्ड याद रखना है, नेमिंग, उसे बोलते हैं नाउन। अब उन वर्ड्स की जगह अगर हम कोई दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं,
किसी भी नाम की जगह अगर हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं तो वो होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, विराट। विराट मैंने ये लिया है, एग्जांपल लिया विराट कोहली से। विराट इज़ अ स्मार्ट बॉय, ठीक है, स्मार्ट है, विराट इज़ स्मार्ट बॉय। उसके बाद है विराट इज़ गुड प्लेयर, विराट इज़ गुड प्लेयर। उसके बाद है विराट लिव्स विद हिज फैमिली। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ विराट विराट विराट, हर बार मैं अगर उसको बोल रहा हूँ, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे नाम ले रहा हूँ बार, विराट विराट विराट। तो ये कितना ओड लग रहा है बोलने में। तो इसको हटाने के लिए क्या है, प्रोनाउन है। हम विराट की जगह, मान लो मैंने स्टार्ट किया बोलना, किसी भी एक स्टोरी में मैंने मान लो यूज़ किया विराट इज़ अ स्मार्ट बॉय। अब मैं विराट का नाम ना लेके, विराट का नाम यहाँ पे ना लेके मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, ही का। किसका यूज़ किया हमने, ही लिव्स विद हिज फैमिली, ही इज़ अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पे मैं ही का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो हिज आया, यहाँ पे हिज, तो ये भी क्या है, प्रोनाउन है। तो ये सारे वर्ड्स हैं क्या हैं, प्रोनाउन है। क्या है आपके, प्रोनाउन है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोनाउन समझ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल जीरो से बताया है कि प्रोनाउन होते क्या हैं। जो नाउन की जगह यूज़ हों, जो नाउन जो यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह हम किसका यूज़ कर लें, दूसरे शब्दों का यूज़ करें, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रोनाउन में देखिए बेसिक, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, कई लोगों ने पढ़ा होगा 10th में। तो इसमें होता क्या है, काइंड ऑफ प्रोनाउन, इसके प्रकार। अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे कि प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। अगर मैं इसको बोलूँ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल मतलब किसी पर्सनल चीज़ से नहीं है, इसका मतलब है पर्सन, पर्सन, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पर्सन कितने टाइप का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन। एक्चुअली में ये है जब हम दो लोग बात करते हैं। अब दो लोगों में बात हो रही है, जिसमें पहला बात कर रहा है स्पीकर, फर्स्ट पर्सन कहलाता है वो। जिससे बात की जा रही है सेकंड पर्सन। यहाँ पे लिसनर भी बोला जाता है कि ये लिसनर है। एक्चुअली में ये लिसनर नहीं है। टू होम वी स्पीक, हम जिसके जिसके साथ बात कर रहे हैं आगे से वो भी बात करेगा। एक्चुअली में ये लिसनर नहीं है, लोग बोल देते हैं कि सेकंड पर्सन लिसनर होता है, ठीक है। तो वो होता है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, ऑफ होम वी स्पीक, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, जिसके जो बात करने वाला है स्पीकर, और जिसके साथ बात की जा रही है वो है आपका सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो आपका है थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, आई वी। अगर हम बात करेंगे तो मैं ऐसी बात करूँगा ना कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। दूसरा मैं कहूँगा हम सब पढ़ाते हैं, तो हम आ गया, जैसे आई आ गया, ठीक है। तो आई और वी। उसके बाद यू, जिसके साथ बात हो रही है कि तुम पढ़ते हो, तुम गाते हो, तुम लिखते हो, तो ये सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है। और थर्ड पर्सन किसी दूसरे पर्सन के, अननाउन पर्सन के बारे में बात की जा रही हो, अननाउन पर्सन, ठीक है। तो जैसे वो हो सकता है कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हो कि देखो यार वो ऐसा है, वो अच्छा खेलता है, ठीक है, उसके पास तो ये काफ़ी अच्छी मतलब कपड़े हैं, कुछ भी वो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में, तो वो क्या था, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे पर्सनल नाउन में सिर्फ ऐसा नहीं कि आई और वी ही आएगा, इसमें आई और वी नहीं आएगा। इसमें देखो, इसमें आएगा आई, मी, माई, ठीक है, माइन, वी, अस, आवर, ओवर्स, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू, योर आता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, हिज, हिम और हर, इस तरह से दे, देयर, देम, ये सारे क्या आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। अब आगे चलते हैं। हमने बात समझ ली कि पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन कौन से हुए आपके, 3 पर्सन हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट में भी अब देखो नंबर, सिंगुलर, प्लूरल। अब इसमें क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा और प्लूरल होगा, और इसी तरह से इसमें सिंगुलर प्रोनाउन होगा और प्लूरल प्रोनाउन होगा सेकंड पर्सन में भी, और थर्ड में भी सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो सब में आपके पास सिंगुलर प्लूरल होंगे। सिंगुलर कैसे, जैसे यहाँ पे आई, एक की बात हो रही है, आई आएगा। अगर एक से ज़्यादा की बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, तो क्या आएगा, वी। जैसे हम कई बार बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम यहाँ पे आ रहा है, तो एक से ज़्यादा है तो प्लूरल यूज़ हुआ, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, वी यूज़ हुआ। इससे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया था, इसमें यह किया था आई, ठीक है। तो ये हुआ सिंगुलर प्लूरल। इसी तरह से सिंगुलर सेकंड पर्सन यू,
और प्लूरल यू। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे जो यू आ रहा है, आपने बोला कि यू सिंगुलर है और यू ही प्लूरल है, वर्ड्स तो सेम ही है, देखो यू यू है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ आई टॉक टू यू, आई टॉक टू यू, इसका मतलब यहाँ पे जो यू आ रहा है लास्ट में वो सिंगुलर नाउन है, वो सिंगुलर प्रोनाउन है, सॉरी नाउन नहीं प्रोनाउन। और अगर मैं इस तरह से बोलूँ आई टॉक टू ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑल ऑफ यू, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो यू क्या बन गया आपका, प्लूरल बन गया, इसीलिए यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। इसी तरह से थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर वर्ड्स हैं वो क्या हैं, ही शी इट, और प्लूरल क्या होंगे, दे होंगे। ठीक है, ये तो बात हुई सिंगुलर प्लूरल की। अब इसमें पहला होता है बात करने वाला सब्जेक्ट, जिसे हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो कोई भी अगर आपको टेंस बनाना है, कोई भी टेंस बनाना है, उसमें आपको किसकी रिक्वायर होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट की। मैं ऊपर लिख देता हूँ किसकी रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट। थोड़ा माफ़ करना कि इस मैं पहली बार इस पे पढ़ा रहा हूँ टैब पे, तो हो सकता है कि इस पे थोड़ा अच्छा ना लिखा जाए, थोड़ा एडजस्ट करना आज के लिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने बोर्ड पे ही पढ़ाया, जब भी पढ़ाया ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा अच्छा ना लिखा जाए, बट आपको बात समझ आनी चाहिए, अपने को समझाने से मतलब है और आपको समझने से मतलब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी आपने चीज़ बनानी है तो उसमें इन तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। आपका सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन में अगर बात करूँ तो सब्जेक्ट है आपका आई और वी। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, मी और अस। आपने बस इसको याद रखना है एक बार। और ये जो टेबल है आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर जैसे वीडियो स्टार्ट हो रही थी तो जो मैंने ये मेरे नोट्स हैं, तो इसके स्टार्टिंग से है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगुलर नाउन है वो आई और मी है। उसके बाद है पोजेसिव नाउन, पोजेसिव, पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, और उसकी जगह हम यूज़ करेंगे माई, पोजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन, उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, माइन। इसी तरह से वी अस क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव आवर है, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, आवर्स है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पर्सन में यू का सब्जेक्ट यू रहेगा, इसमें ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा, और इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव यू रहेगा। जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये बहुत कम यूज़ होते हैं, बट यूज़ होते हैं, ठीक है, पढ़ने पड़ेंगे। तो ये क्या है, योर्स, यहाँ पे क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह से आपका सब्जेक्ट रहेगा सेकंड पर्सन में, प्लूरल में यू यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, यू रहेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या रहेगा, योर रहेगा, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या रहेगा, जो रहेगा। यहाँ पे ये पोजेसिव है, पोजेसिव, POSSESSIVE, पोजेसिव, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज और हिज। इसी तरह से शी, हर, हर्स रहेगा। और प्लूरल में देखिए ध्यान देना, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट रहेगा इट, ऑब्जेक्ट रहेगा इट, और पोजेसिव एडजेक्टिव रहेगा इट्स। एकमात्र प्रोनाउन ऐसा है जिसका कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। तो इट, यहाँ पे कोई भी इसका क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लूरल में ये रहेगा दे, दैम, देयर, देयर्स, ठीक है। इसका मतलब सब्जेक्ट रहेगा दे, ऑब्जेक्ट रहेगा दैम, और पोजेसिव एडजेक्टिव रहेगा आपका देयर, और पोजेसिव प्रोनाउन रहेगा आपका देयर। तो अभी तक मैंने ये प्रोनाउन की आपको डेफिनेशन बता दी है, उसके बारे में बता दिया कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो अपना रहेगा उसमें अपने इसके आगे देखेंगे कि इसमें हमने और आगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।